हेलो एवरीवन, वेलकम इन अमेजिंग एसएस अमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। वापस हम लोग आ गए हैं टॉपिक लेके। कौन सा? तो अभी हमारा लाइव प्रोसेसिंग ही चल रहा है और उसमें भी फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन में अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी हमारा एलिमेंट्री कैनॉल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रोल होता है उनका। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है कि ये हार्मोन लाइक या कुछ सिक्रीशन करते हैं। बस इतना याद रखना कि सिक्रीशन होता है, चाहे वो एंजाइम का सिक्रीशन हो चाहे हार्मोन्स का हो, जहाँ भी आपका ग्लैंड हो। क्योंकि ग्लैंड जो होते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, दो टाइप्स में, क्या थ्री टाइप्स में होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन है वो क्या करते हैं कि चलो वो ग्लैंड में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन चैप्टर में। अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है इसमें क्या होता है कि माउथ से लेके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितने भी आपके डाइजेस्ट ये एंजाइम सिक्रेटरी ऑर्गन होते हैं बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड में किसके बारे में देखेंगे, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे माउथ के अंदर। जब माउथ को ओपन करेंगे तो हॉलो कैविटी को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे अगर, तो आपको रिमाइंड होगा। तो चीज़ें उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और उसके बाद पैलेट होते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बोलस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि थ्री डिफरेंट टाइप के आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो सिक्रीशन होता है और उसके बाद उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से हम बोलस का फॉर्मेशन करते हैं और माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सलाइवा से क्या सलाइवरी ग्लैंड है, सिक्रीट क्या होगा, तो सिक्रीट मटेरियल यहाँ पे कर लो, सिक्रीट। तो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। ठीक है, अब देखेंगे कि सलाइवा सिक्रीट करता है तो सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो सलाइवा का कॉम्पोजिशन जो होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें होता है आपका वाटर। ठीक है, वाटर आपका ये समझ लो कि 99.5% तक आपका वाटर होता है। उसके बाद सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट ऐसे फॉर्म में रहते हैं। सॉल्ट कितना है आपका, तो वही आपका 10 में 0.03% जो होगा, 3% टू 0. ये 0.04% तक आपका क्या होता है, ये होगा आपका सॉल्ट। उसके बाद रेस जो होते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, तो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसमें एंजाइम जो होता है वो आपका सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं उसको, या सलाइवरी अमाइलेज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टालिन। ठीक है, दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, बस नेमिंग अलग है। तो सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम होता है, उसके बाद सॉल्ट कॉम्पोजिशन होता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रीशन कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड से होगा, कहाँ पे, माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड के अगर हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे तो मेजर 3 टाइप्स होते हैं कि जिसके हेल्प से जो होते हैं ये सिक्रीशन होते हैं। तो यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं कि कौन कौन से 3 टाइप होते हैं। तो पैरोटिड होता है आपका। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल, उसके बाद सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। ठीक है, ये मेजर 3 पार्ट्स के जो होते हैं आपका सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपका ये ग्लैंड, जो कि सिक्रीशन करते हैं किसका, सलाइवा का। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में आता है आपका पैरोटिड, उसके बाद जो होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट में सबलिंगुअल होता है।
देखो पैरोटिड का लोकेशन हम देखेंगे तो जस्ट ईयर के नीचे होता है, ठीक है। ये जो ईयर पिन है इसके जस्ट नीचे होता है। जो पैरोटिड होता है सबसे लार्जेस्ट आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब मेजर एरिया कवर करता है। और उसके बाद सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जब टंग को आप फोल्ड करोगे तो होल जैसा छोटे छोटे दो डॉटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी कहाँ पे होगा? जॉ के पास होता है। जब भी जैसे आप कोई भी चीज़ अगर चेव करते हो या फिर कोई फूड मटेरियल इनटेक करते हो तो जहाँ सबसे ज़्यादा सलाइवा कहाँ से आता है? तो मैक्सिलरी से आता है। तो लार्जेस्ट तो ये होता है, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और उसके बाद ये कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमम सिक्रीशन। तो मैक्सिमम सिक्रीशन कहाँ से होती है? तो सब मैक्सिलरी से होती है। कॉमन चीजें याद रखने वाली कि जब भी आप कोई चीज इंटेक करते हो तो चेव करोगे जब फूड का टेस्ट आता है वैसे ही सबसे ज्यादा सिक्रीशन सलाइवा का कहाँ से आता है? तो जॉ के पास से आता है, ठीक है। तो जॉ के पास है तो सब मैक्सिलरी या फिर इसको सब मैंटिबुलर भी बोला जाता है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा सिक्रीशन होता है। और उसके बाद जो होता है ये कॉमनली सबका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन करना। और सलाइवा में मेजर ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के डक्ट के थ्रू चीजें सिक्रेट होके सलाइवा कहाँ पे आती है? माउथ के अंदर फूड मटेरियल के साथ मिक्स होंगे। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है हमने कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में वाटर 99.5% होता है। उसके बाद सॉल्ट का कॉम्पोजिशन कितना है? 0.3 to 0.04 तक होता है। उसके बाद एंजाइम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज या फिर इसको टाइलिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? कॉम्पोजिशन होता है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो होता है अगर ज़्यादा डीप में हम जाए तो जो टाइलिन और इसका सिक्रीशन है वो कहाँ से होगा? टाइलिन और एमाइलेज का सिक्रीशन जो होता है वो आपका यहाँ से होता है, सब मैक्सिलरी के पास से होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो कंपोनेंट हो गए। अब उसके बाद देखते हैं कि माउथ में डाइजेशन किसका होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माउथ में कौन से कंपोनेंट्स का कौन से फूड मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। मतलब स्टार्च फॉर्म जो फूड सोर्स आप लोगे तो उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। उसके अलावा प्रोटीन फैट्स इनका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होता है। तो सिंगल चीज का यहाँ पे होगा किसका? क्योंकि देखो एमाइलेज है, एमाइलेज का फंक्शन कहाँ पे होता है? सैकराइड्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये लिख लो यहाँ पे सलाइवा या फिर एंजाइम का लिख लो। ब्रैकेट में कौन सा एंजाइम है आपका? टाइलिन, ठीक है। और इसके बाद इसको सलाइवरी एमाइलेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमाइलेज जो होता है एलिमेंट्री कैनॉल में पैंक्रियाज से भी सिक्रेट होता है, इसलिए इसको सलाइवा से जो सिक्रेट होगा उसको क्या बोलेंगे? सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। जो कि क्या करते हैं? ये जनरली हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं सलाइवरी एमाइलेज जो होते हैं, ठीक है। तो माउथ से सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है या फिर स्टार्च की सोर्स में जो भी न्यूट्रिशन आपने लिया, जो भी फूड मटेरियल इंटेक किया उनका डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। उसके अलावा रेस्ट किसी भी कंपोनेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कोई भी हो आपका बायोमोलिक्यूल उनका डाइजेशन माउथ से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है। तो उसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके बारे में? सेकंड टाइम पढ़ते हैं
गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जहां से सिक्रीशन किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस का होता है। और ये कहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक के अंदर होते हैं। तो स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जिनका सिक्रीशन अलग अलग होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो होता है जनरली यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट, यहाँ लिख सकते हो सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन जो होते हैं कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वहाँ पे सेल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, जो कि क्या करता है, HCl का सिक्रीशन करता है, HCl सेक्रीट। उसके बाद आता है आपका ग्लोबुलेट सेल, क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, म्यूकस सेक्रीट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेप्टिक सेल या फिर पेराइटल सेल बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, पेप्टिक सेल या फिर पेराइटल सेल। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि जिसको कॉमनली हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रीशन करता है, ग्लोबुलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है, पेप्टिक सेल या पेराइटल सेल जो होता है वो इनएक्टिव प्रोटीएस या फिर प्रोटीन एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो ये 3 सिक्रीशन यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो होता है देखो ऑक्जेंटिक सेल HCl की वजह से ही जो होता है आपके स्टमक में फूड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो HCl स्टमक में प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि वहीं से आपका ऑक्जेंटिक सेल से HCl सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फूड का नेचर वहाँ पे एसिडिक होगा। कितना एसिड, तो हाईली एसिडिक होता है, 1.5 टू 1.6 तक जो होती है इनकी एसिडिटी होती है। उसके बाद जो होता है ग्लोबुलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है, जिसका मेजर रोल होता है, ये क्या करते हैं, तो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, सराउंडिंग में जो एसिडिक मतलब मटेरियल है, बोल सकते हो कि जो एसिड के इफेक्ट से ये स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। एक थिक सा म्यूकस का लेयर होता है, स्लिमी लेयर, और थिक म्यूकस स्लिमी लेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक वॉल एंड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल, ठीक है। तो स्टमक वॉल को से प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करने में, एसिड के इफेक्ट से। फिर पेप्टिक से इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम जो यहाँ से सिक्रीट होते हैं वो HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया है, तो फिर इसको इरेज कर रही हूँ मैं आगे से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जो होता है आप ये बोल सकते हो कि जितने भी इनएक्टिव एंजाइम है, लाइक इनएक्टिव एंजाइम, जिसमें कि आपका क्या होगा, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये कन्वर्ट होते हैं अपने एक्टिवेशन मोड पे, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो HCl का एक मेजर रोल ये भी होता है कि इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट करने का काम करता है। तो प्रोरेनिन
रेनिन में कन्वर्ट होगा, तब जाके प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इनके HCl के जो होते हैं वो फंक्शन है कि ये क्या करते हैं। उसके बाद जो होता है, ये HCl जो होगा फूड मटेरियल के साथ मिक्स होने के बाद क्या करता है, फूड मटेरियल के साथ मिक्स होने के बाद एक काइमा का फॉर्मेशन करता है। और काइमा का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो नोट के फॉर्म में कि HCl मिक्स विथ food material and churn to 3 to 4 hours। ठीक है, इतने आज तक चर्न होने के बाद देन फॉर्म काइम, या फिर इसको काइमा बोलते हैं। ठीक है, काइम का फॉर्मेशन करते हैं। पूछता है कई बार कि काइम क्या होता है, तो एसिड मतलब HCl के साथ मिक्स होने के बाद फूड मटेरियल को स्टमक में हम लोग क्या बोलते हैं, काइम, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। क्योंकि इनटेक सॉलिड फॉर्म में कर रहे हो, माउथ में भी बॉल का फॉर्मेशन होता है, तो लिक्विडिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती। सलाइवा के साथ मिक्स से क्या बनता है, बोलस बनता है। जब वो ट्रांसफर होगा स्टमक में जाने के बाद फिर जब वो HCl के साथ मिक्स होगा और 3 to 4 आवर्स के लिए वो क्या होगा, बार बार चर्न होगा, उसके बाद वो काइमा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर ये काइमा एंटर करेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक यहाँ पे और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। एक देखते हैं हम लोग लीवर के बारे में, उसके बाद देखेंगे पैंक्रियाज के बारे में। देखो लीवर क्या होता है कि लीवर का कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से रहता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। तो बेसिकली लीवर जो होता है वो किससे बना होता है, हिपैटिक सेल से बना होता है। तो बेसिक जो बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होगा, हिपैटिक सेल से होगा। सिक्रेट होने के बाद वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, जनरली जो होते हैं यहाँ से फिर बाइल डक्ट के थ्रू एंटर होते हैं पैंक्रियाज में, और उसके बाद जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस सिक्रीशन यहाँ पे लिख लो, क्या करते हैं सिक्रेट, तो सिक्रीशन क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। कंपोजिशन नोट कर लो क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन में जनरली इनका क्या होगा, बाइल सॉल्ट होता है प्लस बाइल पिगमेंट होगा, पिगमेंट होता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट में सेम वही सोडियम कार्बोनेट वगैरह होंगे यहाँ पे, NaCO3 NaCl, ये सारे कार्बोनेट होंगे, प्लस बाइल पिगमेंट में आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है। ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं और बाइल जूस का फॉर्मेशन करते हैं। ये बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है कि ये फूड का नेचर जो स्टमक में एसिडिक था वो ड्यूडेनम में आने के बाद क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन नेचर, मतलब कह सकते हैं कि एल्केलाइन का मतलब क्या होता है कि वो स्लाइटली बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक बेसिक नेचर में ये ड्यूडेनम में कन्वर्ट नहीं होगा फूड मटेरियल, तब तक कोई भी पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर वर्क नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ बाइल जूस के लीवर के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज से नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज से के लिए बस इतना ही छोड़ रही हूँ मैं। तो चीज़ें को बार बार देखो, रिकॉल करो कैसे, क्योंकि ये स्टेप वाइज कई सारे वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप चीज़ों को बार बार देखोगे तभी रिकॉल कर पाओगे। तो एक सीक्वेंस में इसको देखो और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज के बारे में।
तो फिर वहाँ से आगे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ नहीं रही है, और इसलिए जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कराओ। उसके बाद जो होता है इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि हर नीडेड पर्सन के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं जो घर में बैठे हुए हैं, वो भी उनको भी अब मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।